स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अगस्त महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तार से देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये अगस्त करंट अफेयर का हमारा पार्ट 1 होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका करेक्ट उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होने की योजना को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। विशाखापट्टनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना है। 3 राजधानियों की स्थापना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास को प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा स्थान। याद रखिएगा, भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। पहला स्थान पोलैंड के रेडोस्लाव वोल्टसजेक ने प्राप्त किया है। 2020 बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कोरोना वायरस संकट के बाद बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नई शिक्षा नीति तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए त्वरित शिक्षा, ऑप्शन बी वैश्विक शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है और इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। इस नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। याद रखिएगा, वर्तमान मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए संजय सिंह, ऑप्शन बी अशोक साहनी, ऑप्शन सी परवीन सिन्हा, ऑप्शन डी राजीव बघेल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक साहनी। याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य लोग वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापट्टनम के डॉक्टर वीवीएस शर्मा और ध्रुव तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुव और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर। याद रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 70% बाघ भारत में हैं और 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे और जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने
पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता पर 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 19 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। समझौता ज्ञापन होम्योपैथी और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा पेश करेगा, जो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हसमुख भाई जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे एक अनुभवी थे। ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी कोच, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी निदेशक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोच। सौराष्ट्र के पूर्व कोच और प्रबंधक हसमुख भाई जोशी, जिन्हें क्रिकेट में बाबा भाई के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया। उन्होंने एक किताब भी प्रकाशित की, ओल्ड रणजी ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द पीरियड 1963 से 1969, माई टीममेट्स एंड इनमेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आर.डी. प्रधान का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। हाल के अध्ययन ने शुक्र पर एक सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान की है। अध्ययन स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिख में मैरीलैंड विश्वविद्यालय और भूभौतिक संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मित्रता को बढ़ावा देना और आपसी भेदभाव को खत्म करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव का नाम बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर कुसुम जैन, ऑप्शन बी संजय शुक्ला, ऑप्शन सी नरेंद्र परमार, ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी है और यह राजीव टोपनो की जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी यूरोपीय विकास बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फेफड़े के कैंसर के कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व लंग कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त। फेफड़े के कैंसर के कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन मुद्दों को उजागर करने के लिए 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कमल रानी वरुण जो कोरोना वायरस के कारण गुजर गए किस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की एकमात्र महिला 62 वर्षीय कोविड के सामने हारने वाली उत्तर प्रदेश की पहली मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 3 अगस्त, ऑप्शन डी 30 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त। 3 अगस्त 2020 को देश भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस प्रति वर्ष श्रावण मास पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की। यह पहल 6वीं से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। मिजोरम राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अस्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आशीष भाटिया किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। आशीष भाटिया को गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी है और राज्य के गृह विभाग द्वारा अहमदाबाद शहर के वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं। आशीष भाटिया ने पिछले 2 दशकों में गुजरात पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें 2001 में पुलिस पदक और 2011 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हामिद बाकायोका किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आइवरी कोस्ट। राष्ट्रपति अलससाइन औटारा द्वारा नामित हामिद बाकायोका को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। इसका निर्णय जुलाई 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गौन कौलिबली की मृत्यु के बाद लिया गया। हामिद बाकायोका एक पूर्व अखबार और रेडियो कार्यकारी है। आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी यामोसोर्को है। यह दुनिया में कोको का शीर्ष उत्पादक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? ऑप्शन ए डी रिकार्डो, ऑप्शन बी एम वेरस्टैपेन, ऑप्शन सी एल नॉरिस, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गीले कपड़े से बिजली बनाने के लिए किस संस्थान से शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी खड़गपुर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के एक समूह ने धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए कौन सा देश जल्द ही एक सिक्का जारी करेगा? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए पीके खैरोला, ऑप्शन बी रजत शर्मा, ऑप्शन सी जयदीप भटनागर, ऑप्शन डी शशि एस वेम्पति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयदीप भटनागर। 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी रवांडा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुयाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विश्व स्तनपान सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 से 9, ऑप्शन बी 1 से 7, ऑप्शन सी 2 से 8, ऑप्शन डी 5 से 12। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 7 अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी विजय चौधरी, ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विजय चौधरी। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है और यह बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विजय कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास पर जारी की गई थी और बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ली तेंग हुई का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह 97 वर्ष के थे। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई के निधन पर दुख जताया है। वर्तमान राष्ट्रपति त्साई इंग वेन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आईपीएल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। तो ये थे हमारे अगस्त के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। चलिए हम लोग जल्दी मिलते हैं अगस्त के और भी कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।